अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, तो इसने सच बोलने की एडवाइस दी थी? हाँ निहारिका, थैंक यू राध्या, थैंक यू सो मच। राध्या, तुम्हें यहाँ पे फ्री की एडवाइस देने के लिए रखा है या फिर शादी के काम करने के लिए? निहारिका क्या बोले जा रही हो? तुम चलो। निहारिका। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रथम सर को सच बोलने का हौसला देकर उन्हें सही राह दिखाई। प्रथम की पसंद पे भरोसा करके निहारिका को अपना ले। बेटे की जिद के आगे हर माँ को झुकना पड़ता है। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटी सी टेंशन का छोटा सा सोल्यूशन है। पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। मम्मी पापा बने ही झूठ बोलने के लिए है। अरे बोल देना कि फ्रेंड के साथ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। कोई किसी लड़की से ऐसे बात करता है क्या? अरे बस करो। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। भोलेनाथ, बाजी को लगता है कि मेरी निहारिका से नाराजगी मेरा घमंड है, मेरा सास होने का डर है। ये सच नहीं है। अगर निहारिका समझदार होती, अगर उसमें मेरे प्रथम की जिंदगी को संवारने की क्षमता होती, तो मैं खुद उसका हाथ मेरे प्रथम के हाथों में दे देती, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो। लेकिन प्रभु, मैं कैसे अपनी आंखें मूंद लूं? एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मुझे निहारिका में वो समझदारी नहीं दिखती जो एक जीवन साथी में होनी चाहिए। मुझे उसकी आंखों में वो गहराई नहीं दिखती प्रभु। इसीलिए मैं आपके चरणों में आई। प्रभु, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है, एक माँ की पुकार है। प्रभु, मैं आपके चरणों में ये विनती लेकर आई हूँ, मुझे कोई तो राह दिखाइए, कोई ऐसा संकेत दीजिए कि मैं अपने प्रथम को उस मुसीबत से बचा सकूं जिसे वो प्यार समझता है। अरे ये क्या किया तुमने? ध्यान क्या तुम्हारा? देखकर काम नहीं कर सकते? शादी का घर है, लोग आ जा रहे हैं, किसी के पाँव में कांच लग गया तो चारों तरफ कांच ही कांच कर दिया। किसी को लग गई तो कौन जवाब देगा? तो इसे साफ कर देते हैं। छोड़ो इसे। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता ना तो निकलो यहाँ से। निकलो तुम। सर शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, इनसे गलती हो गई, और गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है ना। राधे देखो कितना नुकसान कर दिया इन्होंने, और ये सब टूटने की वजह से किसी को लग जाती तो? हाँ कोई बात नहीं, हम सफाई करा देते हैं। देखिए प्रथम सर, शादी में इतना सारा काम है और उस काम का बोझ इनके ऊपर भी होता है। बेचारे सुबह से इधर उधर भाग रहे हैं, अभी तक सुकून से खाना भी नहीं खाया है। आप शांत हो जाइए, हम ये सब साफ कराते हैं। भैया आप जाके सफाई करने के लिए सामान ले आइए, ठीक है? अब एक सेकेंड। आप ये पानी पीजिए और अपना गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए। अच्छा ठीक है। वैसे अगर ज्यादा काम है तो तुम कुछ काम मुझे भी बोल सकते हो। अगर आपको हमारी मदद ही करनी है तो एक काम कीजिए, ये सब साफ सफाई करने में हमारी मदद कर। नहीं ये लाइए, हम कर लेंगे। संभाल के खींच।
राधिया ने ना सिर्फ प्रथम का गुस्सा शांत किया, बल्कि उससे काम भी करवा रही है। जो लड़का पानी का ग्लास तक नहीं उठाता, उसने आज कांच के टुकड़े उठाए। भोलेनाथ, ये आप कैसा संकेत दे रहे हैं? ये कैसे संभव है? अरे माँ, अभी तक तो मेरी जयमाला भी नहीं हुई और आप अभी से विदाई वाला माहौल बना रहे हो। अगर मैं रोने लग गई ना तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा माँ। ए, रोना नहीं। हाँ बेटा, तुझे पता है जब एक बेटी का जन्म होता है ना, तब से उसकी माँ उसकी शादी के सपने सजाने लगती है। लेकिन जब उसकी शादी तय होती है ना, तो तब से लेके विदाई तक माँ रोज रोती है। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। जब मेरी भी शादी होने वाली थी ना, तब मम्मी और मैं हर दिन एक दूसरे को देख के रोया करते थे। ये लीजिए मम्मी, इसकी नजर उतार दीजिए। हाँ हाँ, लेकिन पहले उसको चुनरी तो उड़ा दे। हाँ पल्लू, ये ऐसे रख दे। नहीं नहीं माँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो बहुत ओल्ड फैशन पैटर्न है। हम आपकी मदद करें? अदिति मैम, आपकी हील्स की स्ट्रैप टूट गई थी ना, वो हमने ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। रुकिए, हम एक काम करते हैं, पहले दुपट्टा ठीक करने में आपकी मदद कर देते हैं। अब तुम भी ट्राई कर लो। हाँ, तुम कर लोगी? अब कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। वाह राधिया, दिस इज सो परफेक्ट। राधिया, तुम तो सब काम अच्छे से कर लेती हो। नहीं मैम, बस वो कुछ वीडियोस देख के सीखा है। ये लीजिए मम्मी, अब इसकी नजर उतार लीजिए। हाँ, आ जाओ। इस ब्यूटीफुल गर्ल को सब भूल नहीं गए। मम्मी, आई मेरी बच्ची, बुलबुल कैसी है? कितनी प्यारी सी लग रही है बाबू। नहीं प्यारी मम्मी। सारा प्यार अपनी मम्मी को ही दे दोगी क्या? हाँ, हमारे पास भी तो आओ। बच्चा नहीं प्यारी BFF। ओहो, BFF नहीं, कितनी बार बोला है, वो तुम्हारी दादी है। नहीं दादी तो मेरी BFF ही है। ओए बुलबुल की बच्ची, तेरी बुआ तेरे सामने इतना तैयार होकर खड़ी है और तू है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। अपनी बुआ से तो मिल ले। आप तो मेरी डॉल ड्रेस लग रही हो। सच्ची? हाँ, वो भी भूत वाली। बुलबुल की बच्ची, चाचू की चमची। दिन चली जाऊंगी ना घर से तो मिस करेगी मुझे। वो तो बात है। अरे राधिया, कुछ पता चला बारात कहाँ पहुंची है, कब तक घर पहुंचेगी? जी मैम, हमारी अभी बात हुई थी, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो लोग। हम एक काम करते हैं, हम बाहर की तैयारियां भी देख लेते हैं। ठीक है। हे हीरोइन, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कोरिया जाकर आप चाचू को भूल ही गए।
कितना टाइम लगा दिया आने में? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैं भी आपको बहुत मिस किया। चल झूठी, वैसे तो दादी को अपना BFF बोलती है। दादी सर नहीं हो जाए इसके लिए, आप तो मेरे असली BFF हो। मिस बदमाश। अच्छा मुझे पहले बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? परफेक्ट। अच्छा चलो, मेरी हीरोइन मेरी हेल्प करेगी ना थोड़ी? कम ऑन। हेलो, आप कौन? हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? अब नहीं नहीं, वो आपकी बातें नहीं सुन रहे थे हम। वो चाचू, ये कौन है? ये मिस सॉरी है। नहीं, हम सॉरी नहीं है, हम राध्या है। और आप? मैं हूँ बुलबुल, सबकी फेवरेट। हमारे घर में 2 ही मेंबर सबसे छोटे, एक मैं और दूसरी मेरी हीरोइन, इसलिए हमारी खूब जमती है ना? अरे लगता है बारात आ गई है। प्रथम सर, आप हमारा एक काम करेंगे, ये बारातियों के लिए हार है, आप प्लीज ले जाएंगे? हाँ ले जाऊंगा। थैंक यू। चलो ना चाचू, डांस करते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है। चाचा और भतीजी में प्यार भी बहुत ज्यादा है। खैर, हम जाके अदिति जी को बारात के बारे में बता देते हैं। हे भोलेनाथ, बस आज की शादी ना बिना किसी अड़चन के हो जाए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब फेरे लेंगे आप लोग। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवं बलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। अब आप इनको मंगलसूत्र पहनाइए। अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। अब बेटी के पिताजी आइए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। मामा तो भूल मत जाना। अभी
सदा सुखी रहना। आनंद बेटा, जाने अनजाने अगर आदित्य से कोई गलती हो जाए तो उसे दादा समझ करके माफ कर देना। इसका ख्याल रखना। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आदित्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। Congratulations to both of you। और तुम हमेशा खुश रहना। हाँ, शादी होगी इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको भूल जाओगी। याद रहे, तुम हमेशा अपने बड़े भाई की छोटी सी गुड़िया रहोगी। प्रथम कहाँ है? वो रहे प्रथम सर। वहां क्या कर रहा है? प्रणाम। मैं जाती हूँ। प्रथम, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि तू कब जाए और मैं कब चैन की सांस लूं। इतने मोटे मोटे आंसू। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी विदाई में सबसे ज्यादा तू ही रोएगा। अरे नहीं चीकू, ये तो खुशी के आंसू है। अच्छा, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। चीकू प्लीज मत जा। तू चलेगी तो मैं किसके साथ लड़ूंगा, किसके साथ झगड़ा करूंगा, कौन मेरे साथ मस्ती करेगा? चीकू प्लीज। प्रथम, तेरे बिना मैं भी कितना बोर हो जाऊंगी। पता नहीं किसके साथ लड़ाई करूंगी, किसके साथ झगड़ा करूंगी, किसके साथ मस्ती करूंगी। चीकू तू कहाँ बोर होगी मुझे बता। तो एक नई फैमिली के साथ नई शुरुआत करने जा रही है, तो खुशी खुशी आगे बढ़। और हाँ, अगर तेरे पति ने तुझे कभी भी तंग किया या तुझे दुख पहुंचाया तो तू मुझे बताना, तो मैं उसे बताऊंगा कि हट बदमाश। कभी तूने मुझे तो दीदी नहीं बोला, कम से कम आनंद को तो जीजू बोल ले। मैं उसे जीजू तब बोलूंगा जब तू उसके साथ खुश होगी। छोटा सा क्यूटू भाई, बहुत मिस करूंगी तुझे। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगा चीकू। चल तुझे मैं छोड़ा ना, मेरी मोटी सी बहन मेरे साथ लड़ती रह जाएगी। तूने फिर से मुझे मोटू कहा। चल हे भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। आज आपके आशीर्वाद और कृपा की वजह से हमारी जिंदगी का पहला काम और इतना बड़ा इवेंट इतने अच्छे तरीके से पूरा हो गया। थैंक यू। अहम बेटा, कोरिया में तुम्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला और ये ट्रॉफी तुम अब दिखा रहे हो। डैड, आप अच्छे से जानते हैं दीदी की शादी थी, इतना स्पेशल डे था उसके लिए और ये लाइमलाइट में उससे छीनना नहीं चाहता था। सो अरे वाह,
खूब तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो। थैंक यू। सबसे पहले तू मुंह मीठा कर। वाह एम बेटा वाह, तुमने तो मित्तल परिवार का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू मामा जी, थैंक यू मामा। बेटा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माँ। ये देखो, ये बड़ा भाई अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा है और छोटा भाई जो है उसकी दोपहर में सुबह हो रही है। हाँ, कुछ तो सीखो अपने बड़े भाई से। क्या माँ, सुबह सुबह लेक्चर। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू प्रथम। दिखाओ, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। क्या बात है। क्या बात है, क्या वो तो मिलना ही था, इसके लिए इतनी मेहनत जो की। वैसे भैया, इस अवार्ड का डिजाइन वैसे नहीं जैसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में मिलता हूँ। मतलब इस अवार्ड का डिजाइन बहुत ही बचकाना सा है। प्रथम, तूने आज तक नर्सरी के ड्राइंग कंपटीशन में एक सर्टिफिकेट तक तो जीता नहीं, और तू मेरी ट्रॉफी के बारे में कमेंट कर रहा है। ये सही समय नहीं है अंदर जाने का। ये भोलेनाथ, हम क्या करें?